नहीं कर सकती। जैसे वो सूर्य सब ब्रह्मांडों सारे संसार में प्रकाश करता है, ऐसे जो वो परमात्मा है ऊपर वाला है वो सारे ब्रह्मांडों के अंदर प्रकाश करता है। और जो हमारे अंदर है सिर्फ हमें बताएगा कि कहाँ खुजली हो गई, कहाँ दर्द होता है, कहीं किसी अंग में डिफेक्ट हो गया, कहीं हमारा अंग भारी लग रहा है, ये एक शरीर के अंदर ही बता सकता है, सब में नहीं। आपको पता है जब ये विद्या जागृत होगा जाए तो आप परमात्मा बन सकते हैं। अभी आत्मा है तो परमात्मा आप सभी बन सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और महात्माओं ने जो अनुभव करके कहा है मैं उसकी बात कहता हूँ। पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है, जो जहर में है खाक मगर खाक नहीं है। तुम्हें लगता है हम मिट्टी के हैं, मिट्टी के नहीं हो, आप परमात्मा हो, लेकिन पहचानने के बिना माटी के हैं। जैसे महसूस करें कि आपका घर कहाँ है, आप घर में जाएं तो एक सेकंड में आप वहां पहुंच गए ना, एक सेकंड में आप अपने अपने घर में पहुंच गए। कौन गया वहां? आपका मन। आप वृंदावन में भगवान के धाम में जो गए हुए हैं, आप वृंदावन जाएं तो एक सेकंड में आप भगवान के धाम में चले गए, दर्शन कर रहे हैं। क्यों दर्शन कर सकते हैं ना, पहुंच कितनी देर में? एक सेकंड में। आप जो बाहरले देशों में जाकर आए हैं वहां आप ध्यान लगाएं तो एक सेकंड के अंदर उसी जगह पहुंच जाएंगे जो जो जगह आपने देखी है। ये तब है जब तक आपको अज्ञान है, उसमें आप वर्तमान में नहीं गए, स्मृतियों से गए हैं जो याददाश्त है आपके अंदर। लेकिन वर्तमान में जा सकते हैं जब परमात्मा प्रकट हो जाता है। जब ये जीव परमात्मा बन जाता है तो एक सेकंड में वहां ऐसे ही पहुंच जाता है। इसीलिए जब भगवान शंकर ऊपर बैठे थे, पार्वती माता ने कहा मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ, मैं तो परीक्षा लेके आऊंगी। तो भगवान ने बहुत रोका, शंकर भगवान ने, लेकिन माता नहीं मानी और परीक्षा लेने चली गई। और जाके परीक्षा लेके जब वापिस आ गई, शंकर भगवान ने कहा परीक्षा ले आई, तो उसने मौन स्वर में ही बोला नहीं लेकर आई। तो भगवान ने कहा ये झूठ बोली है, जब मेरे सामने कहकर गई है मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अपनी आत्मा में वापिस होकर देखा, व्यवहार को छोड़ दिया, परमात्मा में आकर देखा। तो देखा तो पार्वती का सारा सीन नजर आ गया, कैसे गई। भगवान राम ने क्या कहा कि माता यहाँ कैसे घूम रही हो, तो सारी बात याद आई। तो शंकर भगवान ने कहा जब झूठ ही बोल दी है तो अब इनको क्या कहना, एक झूठ के पीछे इनको 100 झूठ बोलना पड़े, मैं ये भी नहीं चाहता। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अंदर से त्याग दिया। तो अंदर से त्यागने से पार्वती माता को अशांति होने लगी और वो फिर अशांति रहने लगी। तो शंकर ने तो त्याग दिया, तभी जाकर सती ने शरीर त्याग दिया अपना। तो कहने का मतलब है तुम परमात्मा बन जाओगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी दशा बदल जाएगी, तुम्हारी दिशा भी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाता है। अब आ जाओ बात कुंडलनी किसे कहते हैं। ये साधना का विषय है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडलनी परमात्मा को मिलने के बाद नहीं जागृत होती। चाहे किसी रास्ते परमात्मा के पास गया है, उसकी कुंडलनी जरूर जागृत होती है। कुंडलाकार में नाभि के नीचे हमारा प्राण सोया हुआ है, उसका आकार कैसे है? कुंडलाकार। महाराज जी ने कुंडलाकार सुषुम्ना है जो नाभि के नीचे से मूलाधार के पास से शुरू होती है, पीछे से जाकर रीढ़ की हड्डी से निकलकर यहाँ आकर यहाँ नासा के पीछे यहाँ त्रिवेणी पर प्रकट होती है। ये 2 जगह है जहां से योगी सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो जो नाभि के नीचे है सुषुम्ना का द्वार है, उसमें जिसमें प्राण का मंदिर है, लेकिन प्राण सोया हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि जो कुंडलनी है सोई हुई है। पर आपके क्योंकि जिसने पाया है उसी को पता चलता है। जिन संतों ने पाया है, कुंडलनी को देखा है, उसी को तो पता चलेगा कुंडलनी कहते किसको है। नहीं तो इधर से शब्द पढ़े उधर बता दिए, उधर से पढ़े इधर बता दिए। तो प्राण कुंडलाकार में सोया हुआ है। कुंडल कैसे होता है? भिड़ा हुआ नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर गोलाकार में ऐसे होता है। ऐसे ही कुंडलाकार में
सुषुम्ना के अंदर मुंह बाहर निकाले हुए प्राण सोया रहता है कुंडलाकार में। और ये क्या होता है प्राण के अंदर? ऊपर से अमृत की बूंद झरती है, नाभि के नीचे जहां मुख है हमारे प्राण का, कुंडलाकार का, कुंडलनी का, इसको कुंडलनी कह दो, तो उसके अंदर मुंह में अमृत पड़ता है। ये अमृत पीता है प्राण या कुंडलनी, अपने मुख से आग निकालती है। आग का मतलब लाट निकालती है। लाट का मतलब है पिछले जन्मों का जो संस्कार है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। नहीं तो तुम बताओ प्रारब्ध कहाँ रहती है? कभी किसी ने सोचा प्रारब्ध कहाँ रहती है? स्मृतियां कहाँ पड़ी है पिछले जन्मों की? लेकिन क्यों? खाया पिया, बाथरूम में चले गए, लेटरिन में चले गए, दिन निकला, दूसरा दिन फिर आ गया, फिर आज पकवान खाए, पेट बढ़ा लिया खा के, नाम जपया नहीं गया। कुंडलनी जागरण कैसे हो? कुंडलनी जागरण नहीं होगी तो सच का, आत्मा का पता कैसे चले? बड़ा दुर्लभ रास्ता है। जो इसके साथ साथ भक्ति करते हैं उनकी भी जागृत होती है। इसीलिए संतों ने बताया कलयुग केवल नाम आधारा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी कुंडलनी जागरण नहीं होगी इससे। नाम आधार है कि तुम नाम तो चलते फिरते जप सकते हो श्वास के साथ। जब बाबा गरीबदास जी छुड़ानी धाम में थे, उस समय हिंदी में स्वाभाविक भाषा में सत्संग करते थे। एक दिन 9 जोगेश्वर आ गए आकाश से। उनको पता चला कि ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा योगी प्रकट हो गए जो निष्काम है, और सारा कुंडलनी जागरण होकर सहस्रार में बैठकर परमात्मा स्वरूप हो गए। और हम अभी कुंडलनी जागरण करके सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन कुछ बातें बची हुई हैं जो नहीं कर पाए। चलो उनके पास चलते हैं, बैठेंगे, सत्संग करेंगे, चर्चा सुनेंगे। गरीबदास जी के पास आ गए और एक छोटे से गांव के अंदर एक किसान का काम करते हुए, मतलब हल चलाना, अपना खेती करना, गेहूं उपजाना, ये सारे काम करते हुए गरीबदास जी एक सिद्ध पुरुष, सिद्ध का अर्थ होता है संपन्न, जिसको दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके। तो गरीबदास जी के पास आ गए, 9 जोगेश्वर थे, बैठ गए, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने भी बैठकर उनको भी प्रणाम किया। बैठे, कहने लगे ज्ञान चर्चा करने के लिए हम आए हैं। शाम का टाइम था। महाराज जी कहने लगे पहले ये बताओ, आप हमारे इस लोक में आए हैं, मर्त्य लोक में, आप क्या लोगे? कहने लगे लेंगे कुछ नहीं, कल प्रातः काल जैसे आप कहेंगे वो चीज हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अब तो हम आपसे कुछ जानने आए। चर्चा होने लग गई। स्वामी कौन तुम्हारा पिता, बोलिए कौन तुम्हारी माई। मतलब यहां से चर्चा शुरू करके कुंडलनी के ऊपर चर्चा आ गई, जो विषय मैं आपको बता रहा हूं। फिर थोड़ा सा महाराज जी का सुना दूं। सारी रात चर्चा चलती रही 2 बजे तक। फिर योगियों ने कुछ सोना थोड़ा होता, नींद तो उसको आती है जिसकी कुंडलनी जागरण नहीं हुई। तो महाराज कहते हैं जिसकी जागृत हो गई, खुद्या तिरछा ताहे न व्यापे, निद्रा नींद काल नहीं जापे, हृदय जपा जाप जगावे, जैसे शेष सहस पुन गावे। कहते हैं ऐसा होने लग जाता है, नाभि से जैसे शेष नाग हजारों मुख से उच्चारण करता है भगवान का नाम, तो अंदर ध्वनियां प्रकट हो जाती हैं उस योगी के अंदर, जिसकी कुंडलनी जागरण हो जाती है। जैसे बीन के आगे सांप मेलता है, सारा शरीर कांप, शब्द के आगे कांपने लगता है, ऐसा योगी होता है। जब सारा रात सत्संग पहले सुनते रहे, फिर आपस में योगी चर्चा करते रहे। महाराज जी विश्राम में चले गए। प्रातः काल 8 बजे महाराज जी के सामने उपस्थित हुए। महाराज जी ने कहा बताओ, आप हमारा बना हुआ भोजन लेंगे या आप बनाएंगे? कहने लगे हम तो राशन लेंगे। महाराज जी ने राशन मंगा दिया, भोजन बनाया गया, ऋषियों ने, योगियों ने बनाया। तो प्रातः काल जब भोजन बना लिया, महाराज जी के सामने रख दिया। कहने लगे महाराज जी हमने भोजन तैयार कर दिया 10 मूर्ति का, 9 हम हैं, 10 में आप, अब वितरित आप अपने शिष्यों से करवाएंगे। महाराज जी कहने लगे ठीक है। तो 9-10 का भोजन अंदर रखवा दिया। महाराज जी तुर्तीराम जी को आदेश दे दिया। वहां नाम था जो भोजन की ज्यादा व्यवस्था करते थे,
धारीदास जी वही ज्यादा भंडारे में वितरित करने के लिए आगे आते थे। तो धारीराम जी, धारीदास जी, दोनों में से राम कह दो दास कह दो, तो महाराज जी के बड़े सेवक थे। तो उनके आगे फिर उन्होंने क्या किया योगियों ने कि हम ये तो देख लें, क्योंकि वेदांत में एक बात आती है कि 4 साधन संपन्न व्यक्ति वेदांत का अधिकारी होता है। 4 साधन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। जब तक ये 4 चीजें आपके अंदर नहीं आएंगी तो आप ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। जैसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते थे ना, शावला में कई भगत थे, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचदशी, वृत्ति प्रभाकर, ये वेदांत के ग्रंथ हैं। अगर शास्त्र में जाएंगे तो वहां प्रस्थानत्रयी पढ़ाई जाती है। गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, ये लघु प्रस्थानत्रयी है। अगर बृहत प्रस्थानत्रयी पढ़नी होती है तो फिर अद्वैत, सिद्धि, पदार्था, भावनी, तो इस तरह के खंडन खंड खाद्यम ये ग्रंथ लगते हैं आचार्य कोटि में। लेकिन जो सहज ग्रंथ हैं, छोटे ग्रंथ हैं, जिनको वेदांत में प्रवेश करना, सिर्फ अभी शुरू करना है, जब तक उसको पूरा योग में पारंगत नहीं हुआ, रिद्धि सिद्धि संपन्न होकर उसको पता नहीं चला कि मुझे पाना किसको है, उसने अपने को तो पा लिया। लेकिन फिर मैं परमात्मा में जाकर लय होने, जब मैं और परमात्मा में भेद है, मैं ही परमात्मा हूं, जब परमात्मा लग है, ये एक आवरण रह जाता है। तो आवरण कौन खत्म करता है? वो वेदांत खत्म करता है। उसके लिए